नमस्कार, IND स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। बता दें आपको कि 25 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र रहेगा। 5 दिन का ये सत्र रहेगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है, लेकिन इसे लेकर सियासत जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। तो मानसून सत्र जिसमें कुल 5 बैठकें होनी हैं, सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए और समय बढ़ाने की भी मांग की है। तो 5 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी सरकार लेकर आएगी। इसके साथ ही त्रिस्तरीय चुनावों के बाद मानसून सत्र होगा। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 18 जुलाई को पूरी हो जाएगी और इसके एक सप्ताह के बाद विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र की 25 से 29 जुलाई तक का बुलाने का सूचना जारी हुई है। मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध किया था कि विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र कम से कम 3 सप्ताह का चलाया जाए, परंतु मुख्यमंत्री जी ने तानाशाही तरीके से विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ को दबाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। मैं पुनः मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आपके स्थानीय प्रसाई पूर्ण रवैये का घोर विरोध करेगी। पिछले सत्र में क्या हुआ, कमलनाथ जी ने तो सत्र होने नहीं दिया। हम तो बजट सत्र पूरा चलाना चाहते थे। ये विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है, कांग्रेस भक्ति है। कमलनाथ जी के पास समय नहीं होता और कमलनाथ जी का तो बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये सब बकवास है विधानसभा। अब ये कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो कमलनाथ जी बोल रहे थे कि विधानसभा तो बकवास है, विधानसभा में कुछ होता ही नहीं है। तो वो जो खुद विधानसभा को बकवास कहते हैं, वो क्या विधानसभा चलाने की बात करेंगे। हम पूरी तरह से कार्रवाई चलाना चाहते हैं और जनता की समस्या का निदान करना। तो एक दूसरे पर यहां पर निशाना साधा जा रहा है। सत्र को लेकर अभी सिर्फ तारीख ही सामने आई है, लेकिन पत्र यहां पर लिखे जा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी हमला बोला जा रहा है। बयान याद दिलाया जा रहा है कमलनाथ का, जब उन्होंने कहा था कि वो सत्र में नहीं जाने चाहते और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की थी। और अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्र लिखकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि अवधि बढ़ने से पहले क्या प्रदेश की सियासत बढ़ेगी, गरमाएगी? इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, सिर्फ अभी तारीख सामने आई है, 5 बैठकें होंगी, ये बात तय हो गई, लेकिन अवधि बढ़ाने को लेकर जो डिमांड की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सत्र की अगर अवधि भी लंबी हो जाती है या ज्यादा दिन होते हैं, बावजूद इसके हंगामा ज्यादा दिखाई देता है बनिस्बत काम की। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से सत्र की अवधि जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। जितने दिन का सत्र होना चाहिए उतने दिन का सत्र आहूत नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात और भी है कि कांग्रेस पार्टी यानी कि जो विपक्ष में है, तो विपक्ष का भी कहीं न कहीं यहाँ पर अहम रोल होता है कि आप विकास के मुद्दे उठाएं, जहाँ भी आवश्यकता के मुद्दे हैं वो आवश्यक मुद्दे उठाएं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर भारी शोर शराबा होता है, वॉकआउट बहिर्गमन होता है। हालांकि ये सदन का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से लगातार शोर शराबा होता है तो उसके कारण कई बार सदन को स्थगित कर देना पड़ता है। पिछली बार अगर हम बात करें, जब बजट सत्र था, बजट सत्र के दौरान बजट भाषण भी कांग्रेस पार्टी के नेता विधायकों ने नहीं सुना, जबकि नियम के मुताबिक बजट भाषण सुनना चाहिए पूरा किस तरह का बजट है। तो कहीं न कहीं लगातार विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि जनहित के मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। प्रदेश की जनता यही समझती है कि अगर राशि खर्च हो रही है और अगर
विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है तो कहीं न कहीं उनके विकास के लिए वहां पर बातें होंगी, लेकिन जिस प्रकार से कुछ समय से विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है तो विकास के मुद्दे कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। और एक और भी बात देखने को मिली, कांग्रेस पार्टी सत्र को बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन कांग्रेस के पास उस तरह से होमवर्क भी नहीं रहता है जिस तरह से होना चाहिए। 5 दिन का भी सत्र है, 25 से 29 तारीख जुलाई का। 5 सत्र में भी 5 दिनों में भी बहुत कम वक्त नहीं होता, लेकिन आप देखना 5 दिनों का ये सत्र जो है मुश्किल से 3 दिनों में तब्दील होगा। ये ठीक कहा कि कांग्रेस का होमवर्क जो है वो पूरा नहीं होता, लेकिन क्या ये माना जाए कि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन अब जिसको देना है वो व्यक्तित्व भी बदल गया है। पहले कमलनाथ जी थे, लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह आए हैं, तीखे तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, चंबल में अच्छा खासा उनका दबदबा है। और जैसा कि ये माना गया था कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, बेहतर सवाल पूछेंगे और विपक्ष के नाते जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार उनका होमवर्क अच्छा हो सकता है, इसलिए डिमांड भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह मांग उठा रहे हैं लगातार, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो बोल रहे हैं कि इस बार का मॉनसून सत्र जो है वो कुछ लंबा होना चाहिए। फिलहाल उन्होंने करीब 3 हफ्ते के मॉनसून सत्र की मांग की है, तो उम्मीद की जा रही कि उन्होंने अच्छा होमवर्क किया होगा। ये बात आपने सही है कि एक तेज तर्रार नेता हैं और उनकी छवि अलग तरीके से ही मानी जाती है। विधानसभा में भी जब भी वो बोलते हैं तो कहीं न कहीं उनका एक तरीका अलग होता है, अंदाज अलग होता है देखने में और बात करने में। तो उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में विधायक इस बार अच्छा होमवर्क करके आएंगे और वो खुद अच्छा होमवर्क करके आएंगे और समय देंगे। हमेशा डॉक्टर गोविंद सिंह समय देते हैं, विधानसभा की सभी बैठकों में करीब करीब वो उपलब्ध रहते हैं। तो अब कहीं न कहीं उनसे संबल मिलेगा विपक्ष के नेताओं को, यानी कि कांग्रेस के जो विधायक रहेंगे। क्या ये माना जाए कि नेता प्रतिपक्ष का ये एक अंदाज ही है कि अभी सिर्फ तारीख ही आई है, 5 बैठकें होंगी, लेकिन अभी से उन्होंने इस पे आपत्ति लेना शुरू कर दी, विपक्ष जो है इस बात पे बिफरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये माना जाए कि एक धमक बनाने का जो प्रयास है वो यहां पर विपक्ष कर रहा है? अब बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर जारी है, पिक्चर पूरी बाकी है, तो कुछ कोशिश वही की जा रही है। अभी तो यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है, कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा कि अभी तो समय है, और जब समय आएगा तो वो बताएंगे कि किस तरह का नेता प्रतिपक्ष होता है और किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले करता है और किस तरह से कमियां निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, ये देखना होगा कि इस मानसून सत्र में विपक्ष बरसता भी है या सिर्फ गरज के ही रह जाता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जुड़ गए, पूर्व विधायक हैं, और साथ ही डॉक्टर रामकिशोर दोगने जुड़ गए, आप भी पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शंकर लाल जी, क्या लगता है विपक्ष जिस तरीके से बिफरा हुआ है कि सत्र की अवधि बहुत कम है, आपको लगता है कि जनता की आवाज उठाने के लिए थोड़ा और वक्त अगर मांगा जा रहा है तो मिलना चाहिए? देखिए, विधानसभा की जो भी कार्रवाई है वो विधानसभा के नियमों और परंपराओं के अनुरूप चलती है, ये अपन सब जानते हैं। मेरे को तो लग रहा है कि न ये तो धमक है न चमक नेता प्रतिपक्ष जी की। अब नेता प्रतिपक्ष अभी बने हैं तो विधानसभा लगने वाली है, ऐसे नोटिस निकले तो उनका भी कहीं अखबारों में सुर्खियां बननी चाहिए। तो वरिष्ठ साथी हैं मेरे गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो है तो ये बयान दे दिया। बाकी कांग्रेस से सगल रहा है कि जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए तो वो यही मांग करती है कि सत्र के दिन बढ़ाया जाए, सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। उनको करना चाहिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने दिन का सत्र चलता है, जितने ये 20 दिन मांग रहे हैं, 10 दिन मांग रहे हैं, ये मान लीजिए 8 दिन का है, ये 12 दिन मांग रहे हैं, जितने दिन सत्र चलता है उतने दिन बाइकाट, बहिर्गमन, अन्यथा हंगामा, नारेबाजी, आसंदी की ओर जाकर के एक कौतुक खड़ा करने का काम ये करते रहेंगे। कभी कोई सार्थक सवाल, न कोई सार्थक विषय पर चर्चा, न इनकी कोई तैयारी। विपक्ष एक बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए मैं पूछ लेती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने भी हैं। दोगने साहब, जो बात अभी शंकर लाल जी ने कही, कमोबेश ऐसा नजर भी आता है कि विपक्ष का हंगामा होना, बहिर्गमन करना और मुद्दों से ज्यादा हंगामे पर जोर रहना ये दिखता है। ऐसे में आप अवधि बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या इस बार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं सरकार से 1 to 1?
देखिए नाजिन जी, सबसे पहले तो दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का कि ये विधानसभा जब से भाजपा की सरकार बनी 20 साल होने जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, 150 दिन से ज्यादा विधानसभा नहीं चल रही है। आप बताइए, 5 साल के लिए प्रतिनिधि को चुना जाता है और आप 150 दिन विधानसभा चलाओगे। 1800 दिनों में से आज 1800 से ज्यादा दिन हो जाते हैं 5 साल में। पर ये भाजपा की सरकार, हमारे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 3 तक। आप देखें 300 दिन सरकार चलती थी। जब से भाजपा ये क्यों चला रहे भाई? विधायकों को चुना क्यों जाता है? जनता चुनती है अपनी बात रखने के लिए, अच्छी डिबेट हो, अच्छी बातें हो, वहाँ अच्छे बातें आएगी तो निश्चित विकास होगा और विकास के संबंध में चर्चा होगी। चर्चा करना ही नहीं चाहते ये कैबिनेट पास करके सरकार चला रहे 5 साल से। तो ये हमेशा इसी तरह की हरकतें करते हैं। और आज वर्तमान में देखिए 5 दिन का सत्र लगाया इन्होंने। 5 दिन में एक दिन तो श्रद्धांजलि में चला जाएगा, आखिरी दिन में 12 बजे खत्म कर देते हैं। तो दिन कितने दिन बचेंगे? 5 दिन में कोई बात आएगी क्या? कौन रख पाएगा बात और कैसे रख पाएंगे बात? भाई आपके पास 230 विधायक है, 230 विधायकों को बोलने का मौका तो दीजिए, उनको अपनी बात रखने का तो मौका दीजिए। 5 साल में कई विधायक 75% विधायक अपनी बात नहीं रख पाते, कभी एक शब्द नहीं बोल पाते। तो विधानसभा का मतलब क्या निकल रहा है? लेकिन आपने सुना नहीं, डॉक्टर दोगने, शंकर लाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बात नहीं करना चाहती, विपक्ष के नाते भी आप बात नहीं करते हैं, आप खुद ही बहिर्गमन कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, आप लोग चर्चा नहीं कर पाते, आपके पास मुद्दे नहीं होते, तथ्य नहीं होते। इस आरोप को कैसे देखते हैं? देखिए, मुद्दे तथ्य सब कुछ है। सरकार चलाई है, 70 साल देश चलाया है हमने, सब हमारे पास है। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं। और इसी से डर के भागते हैं ये लोग, ये डर के भागते हैं। इनके अध्यक्ष वहां से बहिर्गमन करेंगे, हमारा अधिकार है, हम लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, हमारे बात उठाएंगे, सब चीजें करेंगे। पर ये थोड़ी होता है कि आप स्थगित कर दे विधानसभा को। विधानसभा स्थगित क्यों होती है? पहले रात को 12-12 बजे तक विधानसभा चलती थी, पर आप चल रही है क्या कभी विधानसभा 12 बजे तक? देखा आपने कभी? 24-24 घंटे भी चली है। लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, आपने दोनों को सुना, शंकर लाल जी अपनी बात रख रहे हैं, डॉक्टर दोगने ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है कि सत्र चले, विधानसभा चले, जनता की बात हो, उससे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष की होनी चाहिए कि सत्र समय तक चले और उसमें जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी हो? देखिए नाली जी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऐसा सदन है जहां जनता के मुद्दे उठते हैं, चर्चा होती है और फैसले होते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की रुचि विधानसभा सत्रों में कम होती जा रही है। ये हम उपस्थिति में भी देखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। बड़ी संख्या में विधायक ऐसे रहते हैं तो लंबे समय तक नदारद रहते हैं। सत्र चलता है, वो उपस्थिति कुछ समय दर्ज कराते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। नाज़नीन जी, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि सत्ता और विपक्ष दोनों की एक नूरा कुश्ती चलती है। जो नजर तो ये आती है कि वो जनता की बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि सत्र कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाता है। वैसे ही सत्र छोटे होने लगे हैं और उन्हें पहले जल्दी खत्म कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि विपक्ष का ही विधायक ये कह देता है कि आज ही सत्र खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं तक उस तक ये सूचना होती है कि सत्र खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसे सदन चलाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों की मंशा कुछ और रहती है। सदन में हम लोग देखते हैं कि दोनों राजनीतिक दलों का रवैया जनता के प्रति कम, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ज्यादा उपयोग होने लगा है इस मंच का। कहाँ आप देखिए ना, तर्क संगत बहसें कब हो रही हैं? बहुत कम होती जा रही हैं इस तरह की चीजें। लोग नारेबाजी करना, बहिर्गमन करना और सदन में अपनी तरफ से कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश विधायक करते हैं। तो मुझे तो कई बार ये लगता है सदन में बैठे समय जब हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं कि नेताओं की रुचि अपने को खबर बनाने में ज्यादा है, ना कि जनता की लड़ाई लड़ने में। बिल्कुल, और उसमें कहीं ना कहीं जो सदन है उसकी जो कार्रवाई है वो भी सुर्खियां बन जाती है क्योंकि कार्रवाई ठीक से हो नहीं पाती। एक और सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर गोविंद सिंह को, हम पहले से भी देख रहे हैं लगातार, कभी वो बिजली संकट पर सीएम को पत्र लिख रहे हैं, कभी बयान दे रहे हैं और अब सत्र को लेकर भी सवाल खड़े करना, क्या आपको लग रहा है कि वो चाहते हैं कि उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर निकल कर आए नेता प्रतिपक्ष के रूप में? स्वाभाविक सी बात है नाज़नीन जी, गोविंद सिंह जी को लंबे अरसे बाद ये जिम्मेदारी मिली है और जब किसी व्यक्ति को किसी दल के नेता की जिम्मेदारी मिलती है
तो वो यह बताने की कोशिश भी करता है कि हम सक्रिय हैं, हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये पहला सत्र होगा जिसमें गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। वो तो सदन में दिखेगा ना, अभी तो पत्र लिखने की बात तो बयानबाजी तक आ रही है। सत्र में दिखेगा कि क्या वाकई में जनता की लड़ाई लड़ी जाती है या कहीं वही नूरा कुश्ती जो अब तक चलती आई है वो फिर दिखेगी। चलिए डॉक्टर दोगने, डिमांड तो की जा रही है कि सत्र की अवधि बढ़ा दी जाए। आपने कुछ आरोप भी लगा दिए कि इस तरीके से सत्र के ना चलने में सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन आपने संदीप जी को भी सुना कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि सत्र चले, जनता के मुद्दों पर बात हो, बहस हो और निष्कर्ष भी निकले। लेकिन अब बीजेपी बार बार याद दिला रही है कमलनाथ जी के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है कि इस तरीके के बयान मौका दे देते हैं दूसरे दल को ताकि वो आप पर निशाना साध सके? नहीं, देखिए ना जी, कमलनाथ जी ने स्पष्ट बताया है कि विधानसभा में क्या होता है, ये भाजपा वाले क्या करते हैं ये बताया है उन्होंने। ये वहाँ की परिस्थिति बताइए तो कौन सा गलत बता दिया? आप बताइए, चल रही क्या? आप खुद हैं इसकी गवाह, आपके लोग हैं, रिपोर्टर्स आपके रहते हैं, चलती है क्या विधानसभा? आपको इनको सत्ता पक्ष को चलाना चाहिए, अध्यक्ष की जवाबदारी होती है। अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री जो है वो इशारा करता है, अध्यक्ष उठ के भाग जाते हैं, स्थगित कर देते हैं। आप देखें तो मैं भी विधायक रहा हूँ, मुझे भी अनुभव है वहाँ का, देखा हुआ मैंने। संसदीय कार्य मंत्री जरा सा इशारा किया, अध्यक्ष भाग जाते हैं। भाई अध्यक्ष को चलना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा? वो अध्यक्ष खुद डिसीजन नहीं ले पाते। आजकल ऐसे अध्यक्ष बन रहे हैं तो कैसे चलाएंगे? और सदन चलना चाहिए। देखिए कितना पवित्र भाव रहता है जनता का कि हम प्रतिनिधि चुनकर अगर वहाँ भिजवा रहे हैं हमारे सबसे बड़े सदन में, तो वहाँ वो हमारी बातें रखेगा, हमारे क्षेत्र की समस्या रखेगा, हमारे गांव विधायकों के पास कि वो सदन में अंदर अपनी बात रख सकते हैं। जब मौका है कि आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, समय से पहले सवाल लगाने का भी मौका मिलता है विधायकों को, तो फिर जरूरत क्यों पड़ती है कि सदन के बाहर हम देखते हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है? नहीं, देखिए विपक्ष का काम है विरोध करना, और विरोध करना जायज है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये तो तानाशाह हो जाएंगे। तो तानाशाही रोकने के लिए विरोध किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि विधानसभा स्थगित कर दे। आप उस दिन को भी स्थगित कर देते हैं, कभी कभी पूरी विधानसभा को स्थगित कर देते हैं, तो ये सत्र को स्थगित कर देते हैं, तो ये थोड़ी तरीका होता है। ये आप चलाइए ना, पूरे टाइम चलाइए। जो गलती है वो यहाँ पर बताई जा रही है सत्ता पक्ष की, ना ही सत्ता पक्ष चाहता है कि सत्र चले। सत्ता पक्ष मनमाने तरीके से सदन को चला रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप दिखवा लीजिए, एक दिन में 8-8 बार बाइकाट, 10-10 बार बाइकाट बहिर्गमन, एक दिन में अगर रिकॉर्ड में हाउस के मैं मिलता रहूंगा, आप कभी भी मेरे कहेगा नाज़रीन जी कि मैं गलत हूँ। इतने ही नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो समय जितने दिन की भी विधानसभा ये बढ़ाने की मांग करते हैं, इनका अपना सगल है, हमेशा यही करते हैं, फिर कर रहे हैं। और जितना समय मिला है मेरे मित्र, उतने समय तक तो विधानसभा को आप चला लो। विधानसभा सच में औजार होती है विपक्ष का, पर दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस तो नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े योग्य हैं, पर कमलनाथ जी जैसे लोग हैं जो कहते थे कि विधानसभा में बैठ कर क्या करूँ, मैं वो सब इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे विधानसभा की कार्रवाई से रुचि नहीं है। अब इस परिस्थिति में जब नेता की ये स्थिति है तो अन्य विधायकों के बारे में आदरणीय संदीप जी ने बहुत सारी बातें कही थी। मैं दूसरी तरफ बात करना चाहता हूँ कि विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति होती है, गोविंद सिंह जी सुन रहे हो तो सुने, और विधानसभा कब बंद होगी, विधानसभा में कब क्या कैसे कार्यक्रम होंगे, ये कार्य मंत्रणा समिति जो विधानसभा की होती है अध्यक्ष के स्पीकर के नेतृत्व में, उसमें ये सारी विषय वस्तु तय होती है, जिसमें विपक्ष का प्रतिनिधि भी स्वयं नेता प्रतिपक्ष और उनके अन्य 1-2 प्रतिनिधि जो अवांछित है नियमानुसार वो रहते हैं, उनके सामने सारा शेड्यूल तय होता है। अभी जैसा कह रहे थे आदरणीय संदीप जी, कई बार सत्तारूढ़ दल के विधायक, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, विधायक ही नहीं नेता, वो कहते हाँ भाई साहब आप तो 3 दिन पहले बंद कर दीजिए। अभी यही सब लोग कहेंगे जाकर के कि सब 4 दिन पहले बंद कर दीजिए। और जो विधायकों की रुचि थी, मैं भी विधायक रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, विधानसभा बहुत पवित्र मंदिर है और विधानसभा उस जनता का लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ उसके प्राण और कानून बनते हैं।
मैं इतने कहना चाहता हूँ कि रुचि बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना होगा डॉक्टर दोगने कह रहे थे कि 5 में से 1.5 दिन तो यूं ही खर्च हो जाना है और बचे वक्त में कितना ही बात हो सकती है, सभी विधायकों को मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं, इन 5 दिन आधा सेकंड, इन 5 दिन एक बहुत बड़ा मैंने कई तरीके से विधानसभा में चर्चाएं होती, पर एक बहुत बड़ा विषय रहता है प्रश्नकाल। एजेंडे में जो प्रश्नकाल रहता है कार्यसूची में, उस कार्यसूची का प्रश्नकाल विधायकों के लिए समझ लीजिए अमोघ अस्त्र होता है। वो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जिलों के और चलिए ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए, विधायकों को भी इसमें संजीदा होना पड़ेगा और नेता प्रतिपक्ष को भी ईमानदारी से अपना पक्ष रखना पड़ेगा, कोरी बयानबाजी से बात नहीं चलने वाली है। डॉक्टर दोगने, आपने कहा कि जरूरी हो जाता है हंगामा करना, जरूरी हो जाता है विरोध करना, लेकिन सत्र के दौरान ही इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बातचीत नहीं हो सकती? क्या सवालों के जवाब नहीं लिए जा सकते? और जिन बातों से, जिन विषयों पर आपको आपत्ति है विपक्ष में होने के नाते, उस पर हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं आपका ये आपत्ति लेना सड़क पर? सिर्फ सदन के अंदर ही क्यों और उसके बाहर ही हंगामा क्यों? देखिए नाज़रीन जी, आपत्ति लेना अधिकार और आपत्ति लेना चाहिए, गलत चीज है अगर बिल्कुल बिल्कुल। वो आपत्ति अपनी लेते हैं, आपत्ति के साथ में वहाँ मैंने बताया ना, अध्यक्ष जी जो होते हैं वो स्थगित कर देते हैं। भाई आपत्ति को सुनना तो चाहिए ना, उस पर चर्चा तो करना चाहिए, आपत्ति विपक्ष की बात तो करना चाहिए। विपक्ष को बात ही नहीं करने देते हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है, और हंगामा खड़ा होता है तो बहस होती तो बहिर्गमन भी होता है। हाँ। या स्थगित होती विधानसभा। तो ये तरीका जो सत्ता पक्ष का है वो गलत है। सत्ता पक्ष के विधायकों को विपक्ष को बोलने नहीं देते, वहाँ विधानसभा में हालत है। संख्या अभी तो ठीक है, संख्या पहले कम थी। नहीं है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, इस पे एक संक्षिप्त और टिप्पणी जो है वो संदीप जी दे पाएंगे निष्पक्ष। संदीप जी, क्या लगता है, विपक्ष का ये आरोप बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, ना ही सदन के अंदर और ना ही सड़क पर, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए नाज़रीन जी, जहाँ चर्चा होनी चाहिए वहाँ हंगामा होता है, और जहाँ वाकई में हंगामा होना चाहिए वहाँ चर्चा पर बात खत्म हो जाती है। आज जरूरत इस बात की कि सदन में आप चर्चा करिए। सत्ता पक्ष तो कोई भी रहा हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो हमेशा बचने की कोशिश करती है। तो उस जाल में आप फंस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, विपक्ष कोई भी हो। और वो ये कहे कि सत्ता चर्चा नहीं चाहता, सत्ता तो कभी चर्चा नहीं चाही, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की हो, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो चर्चा होगी वो तर्क संगत होगी, तथ्य सामने आएंगे, तो सरकार तो उससे बचना चाहेगी। इन हालातों में आपको बायकॉट और बड़े हंगामे करने से बेहतर है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग चर्चा के लिए करना चाहिए, सवाल जवाब के लिए करना चाहिए। हंगामे के लिए तो सड़क है ना, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क है, लेकिन सड़क पर आजकल कम दिखती है लड़ाइयाँ, सदन में ज्यादा दिखती है, क्योंकि सदन में जो माइलेज मिलता है नेता को, प्रोसीडिंग में उसका नाम दर्ज होता है, सुर्खियां का, तो एक बयान से सदन में वो सुर्खियां बन जाता है। मुझे ये लगता है कि अब नेताओं में कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट चल पड़ा है, मीडिया में जगह पाने की होड़ है, वही कारण है कि आज सदन में चर्चाएं कम होती हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे जो भी दल हो, जो सत्ता पर काबिज हो, उस हिसाब से उसके फैसले होते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी राज्य की बात करें, यहाँ कांग्रेस को आपत्ति है कि सत्र छोटा है, लेकिन वहीं जहां सत्ता में कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में, वहां पर बीजेपी कह रही है कि सत्र की अवधि कम है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से तय होगा। तो क्या जरूरत जो है वो सत्ता में रहने और विपक्ष में रहने के हिसाब से बदलती है? डॉक्टर दोगने। नाजमीन जी देखिए, विपक्ष बाजू के राज्य की बात कर रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आप देखें, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 300 दिन से ऊपर चलता था हमेशा सत्र, जो 5 साल में। यहाँ मध्य प्रदेश में अभी जब से भाजपा की सरकार आई 150 दिन के लगभग 150 से ज्यादा नहीं चल रहा। तो क्या जायज है क्या? तिवारी जी जो पूर्व विधायक रहे हैं और काफी लंबे टाइम विधायक रहे, 3-4 बार विधायक रहे हैं, वो खुद अपना अनुभव बताया कि विधायक को चुना क्यों जाता है। वो चुनाव उसका इसलिए होता है और जनता पवित्र मन से चुनती है उसको कि अपनी बात रखने के लिए, पर वह बात ही नहीं होती, वो बात भी नहीं रख पाता। और 300, 220, 230 विधायक है हमारे यहाँ। आप बताओ मौका मिलता है क्या बोलने का? आपके पास भी रिकॉर्ड होंगे बहुत सारे, तो मौका ही नहीं मिलता अपनी बात ही। अगर हंगामा करना है, अगर आपको किसी विषय पर विरोध करना है, तो उसके लिए सड़क है, सड़क पर विपक्ष का हंगामा या आक्रोश नहीं दिखता। आप गलत जगह पर गलत चीज को प्रस्तुत करते हैं।
डॉक्टर दोग देखिए, सड़क पे तो आते ही, सड़क पे तो लड़ाई लड़ते ही है, पर सदन क्यों बना हुआ है? सदन बना है सदन में अपनी बात रखने के लिए, अपने क्षेत्र की समझ, और रिकॉर्ड होता है सदन, ये सड़क का रिकॉर्ड नहीं होता है, सदन का रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड के कारण वहाँ आप ये बताइए, डिमांड तो कर दी गई है कि अवधि बढ़ाई जाए, अगर नहीं बढ़ती है उस दरमियान क्या कुछ विपक्ष अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रयास करेगा? आपकी तरफ से कितना सहयोग मिलेगा कि सत्र पूरा चले और आप अपने विषयों पर बात कर सकें, सवालों के जवाब ले सकें, हंगामे की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से पूरा सहयोग है और हमेशा सदन चलाने की बात करती। कांग्रेस कभी सदन को स्थगित करने की बात नहीं करती। भाजपा के लोग या भाजपा के विधायक ऑब्जेक्शन नहीं ले, मंत्री जबरदस्ती फिजूल की बातें नहीं करें, गलत बातें फिजूल की बातें करके डिस्कस करवा देते हैं या उसमें बहस हो जाता है और उसके बाद स्थगित होती है। तो ये नहीं हो तो अपने आप सदन चलेगा, पर भाजपा के लोग ही सिर्फ जी। शंकर लाल जी, क्या लगता है, बात बिल्कुल सही है डॉक्टर दोगने जो कह रहे हैं कि आप भी विधायक रह चुके हैं, क्या लगता है आपको सत्र की अवधि ठीक है या थोड़ी बढ़नी चाहिए ताकि बात हो सके जनहित के मुद्दों पर? सत्र की अवधि तो सरकार ने तय करी, राज्यपाल के सिर महत्व तय करी, उस पर मैं व्यक्तिगत कुछ न कह पाऊंगा, पर जो कह रहे हैं भैया वो हमको बोलने नहीं दे रहे। तो जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप माननीय विधायक रहे मेरे साथ, आप विधानसभा में सबसे अच्छा बोलते थे, मुझे ये भी याद है। कांग्रेस में पहली बार विधायक होके आए थे, पर आप निरंतर खड़े होते रहे और विषय पर बोलते रहे। पर ये बताइए कि प्रश्नकाल विधायकों को नहीं मिलता? कई बार विपक्ष के कारण ही प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण, जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र है, उसको भी अपन खो देते थे। हम विपक्ष में रहे या आप विपक्ष में रहे, आज ये डिबेट अगर अपन इस तरफ ले जाए, इसमें पक्ष विपक्ष न देख करके और हम ये देखें कि विधानसभा की गरिमा और विधानसभा का जो आंगन है वहीं से जनता की समस्याएं, जनता के साथ होने वाले। इसी नोट के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना होगा कि सत्र कितना खास होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें इसे चलाने को लेकर कितना सहयोग कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।